हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल लीगल टॉक्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट केस है। अगेन हम ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट केस के टॉपिक को लेकर आए हैं। हमने इससे पहले फेसबुक वर्सेस फेसकेक और इसके अलावा पेटीएम वर्सेस पेपल के बारे में बात ऑलरेडी कर चुके हैं, उन केसेस के बारे में कि उनमें क्या था, क्यों हुआ उनके ऊपर इन्फ्रिंजमेंट का केस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बहुत ही फेमस कोक स्टूडियो। आई गेस एवरीबडी लिसन टू कोक स्टूडियो, बहुत ही लोग उनके फ़ैन भी होंगे। कोक स्टूडियो वर्सेस कुक स्टूडियो। तो चलिए देखते हैं क्या हुआ इस केस में, इसकी केस स्टडी पे ध्यान देते हैं। तो कोक स्टूडियो जो कि बहुत ही पॉपुलर म्यूज़िक फ्रेंचाइजी है, इन्होंने क्या किया है, मे बी ट्रांसेंडिंग बॉर्डर्स विद इट्स सॉन्ग्स, बट इट्स रीसेंट नोट टू अ फूड ब्लॉगर हैज़ नॉट बीन एज मेलोडियस. The owner of Cook Studio has taken the Coca-Cola company to court for sending him notices asking him to desist from using the name. तो जो कोक स्टूडियो है, इन्होंने क्या किया है, जो हमारे इंडिया में एक ओनर है जो कि कुक स्टूडियो नाम से अपनी फ्रेंचाइजी जो है चलाते हैं, उनको उन्होंने क्या डिफेम करने की कोशिश की और कह सकते हैं कि उनके ऊपर उन्होंने इन्फ्रिंजमेंट का केस लगाया है। उनके अकॉर्डिंग उन्होंने उनके नाम को चुराने की कोशिश करी है। तो इसमें क्या हुआ है, जस्टिस प्रतिभा एम सिंह ऑफ द दिल्ली हाई कोर्ट, उन्होंने ऑर्डर करा निखिल चावला द ओनर ऑफ कुक स्टूडियो, निखिल चावला जो कि हैं वो ओनर है कुक स्टूडियो के, एंड द कोका कोला कंपनी जो कि ओन करती है कोक स्टूडियो को, ट्रेडमार्क टू अपेयर बिफोर द मेडिएशन सेंटर टू रिजोल्व द ट्रेडमार्क रिलेटेड डिस्प्यूट। अब आप सोच रहे होंगे मेडिएशन सेंटर क्या है। ये कोर्ट जो है एक तरीके का एक सेंटर बनाती है जिसमें वो कोशिश करती है कि जो दो जो ट्रेडमार्क जिन्होंने इन्फ्रिंजमेंट का केस करा है वो, और जिनके खिलाफ करा है वो, दोनों मिलकर बैठकर इस जो प्रॉब्लम है इसको, डिस्प्यूट को खुद ही हैंडल करने की कोशिश करें। बैठकर मतलब मसले को सुलझा लें प्यार मोहब्बत से। सो इसमें क्या हुआ है, इट अपेयर्स टू दिस कोर्ट दैट एन अटेम्प्ट ought to be made to amicably resolve this dispute through mediation in the first place. Accordingly, both parties are referred to the Delhi High Court Mediation and Conciliation Center on May 31st, 2022 at 4 p.m. said the court. तो मेन केस क्या हुआ, कोक स्टूडियो ने कुक स्टूडियो को ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट के केस के ऊपर, उनके ऊपर केस करा ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट के केस के लिए। तो इस केस को जो है जस्टिस प्रतिभा एम सिंह देख रही थी, जिन्होंने क्या क्या करा, निखिल चावला जो कि ओनर है कुक स्टूडियो के एंड जो कोका कोला कंपनी कोक स्टूडियो है, उन दोनों के ओनर्स को बुलाया और खुद आपस में बैठकर इस मसले को सुलझाने की कोशिश करने के लिए पहल करी, जो कि उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट के मेडिएशन सेंटर में बुलाया, जो कि जो डेट है वो भी यहाँ पर मेंशन करी गई है, May 31st, 2022 4 बजे के करीब, जो कि कोर्ट ने बताया है खुद अपने उसमें स्टेटमेंट में। तो इसमें क्या हुआ है, चावला जो कि प्रोप्राइटर हैं ऑफ फर्म कॉल्ड द चावला ग्रुप एंड रन्स द कुक स्टूडियो प्लेटफॉर्म, वो प्रोड्यूस करते हैं कंटेंट रिलेटेड टू कुकिंग। उन्होंने क्या करा है, उन्होंने भी फाइल करा है सूट सीकिंग डिक्लेरेशन ऑफ नॉन इन्फ्रिंजमेंट ऑफ रजिस्टर्ड कोक स्टूडियो ट्रेडमार्क। तो जो कोक स्टूडियो, उन्होंने तो ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट का केस करा उनके ऊपर, लेकिन चावला है उनके अकॉर्डिंग उनका जो कंटेंट है वो कोक स्टूडियो से बिल्कुल अलग है, इसलिए उन्होंने एक सूट जो है वो फाइल करा है जो कि ये कहता है कि डिक्लेरेशन ऑफ नॉन इन्फ्रिंजमेंट ऑफ द रजिस्टर्ड कोक स्टूडियो ट्रेडमार्क। उन्होंने क्या करा, चावला ने क्या करा है, ही हैज़ अप्रोच द कोर्ट अंडर सेक्शन 142 ऑफ द ट्रेडमार्क एक्ट 1999, जो कि स्टेट करता है, जो कि ये कहता है दैट अ पर्सन कैन अप्रोच द कोर्ट फॉर डिक्लेरेशन ऑफ नॉन इन्फ्रिंजमेंट इन केस दे रिसीव अ नोटिस एलिजिंग इन्फ्रिंजमेंट। ही हैड रिसीव्ड नोटिसेस फ्रॉम ओनर्स ऑफ कोक स्टूडियो इन कनेक्शन विद द नेम। तो अकॉर्डिंग टू अंडर सेक्शन 142 ऑफ द ट्रेडमार्क एक्ट, जो कि स्टेट कर रहा है कि जो पर्सन है वो अप्रोच कर सकता है कोर्ट को फॉर द डिक्लेरेशन ऑफ नॉन इन्फ्रिंजमेंट अगर वो बहुत सारे नोटिस जो है वो रिसीव कर रहा है इन रिगार्ड ऑफ द इन्फ्रिंजमेंट इन कनेक्शन विद द नेम। इसके अलावा अ काउंसिल रिप्रेजेंटिंग द कोका कोला कंपनी, उन्होंने क्या करा है, वो उन्होंने आर्ग्यू किया है बिफोर द कोर्ट दैट द सूट वुड नॉट बी मेंटेनेबल as the use of mark Cook Studio by Chawla would constitute infringement of its registered trademark Coke Studio. However, Chawla counsel argued that there is complete disparity in logos and their color combination. The court was also told that word
कुक एंड स्टूडियो आर जेनेरिक। तो दोनों ही पार्टीज के जो काउंसिल मेंबर्स हैं उन्होंने अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश करी है। जो कोका कोला कंपनी है उनके कहने का अकॉर्डिंग वो है कि द सूट वुड नॉट बी मेंटेनेबल, जो कि सूट चावला कंपनी ने करा है नॉन इन्फ्रिंजमेंट से रिलेटेड, उनके कोका कोला कंपनी के अकॉर्डिंग वो जो है वो मेंटेनेबल नहीं है। एज द यूज ऑफ मार्क कुक स्टूडियो बाय चावला वुड कॉन्स्टिट्यूट इन्फ्रिंजमेंट ऑफ इट्स रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क कोक स्टूडियो। तो उनके अकॉर्डिंग अभी भी इन्फ्रिंजमेंट ही है। उनके अकॉर्डिंग ये है कि कुक स्टूडियो ने अभी भी उनके ट्रेडमार्क को इन्फ्रिंज करने की कोशिश करी है, जिसके डिफेंस में जो चावला काउंसिल है उन्होंने आर्ग्यू करके ये बोलने की कोशिश करी कि जो लोगोज हैं कोक स्टूडियो और कुक स्टूडियो के वो बिल्कुल ही डिफरेंट हैं, और जो कलर कॉम्बिनेशन है कोक स्टूडियो और कुक स्टूडियो का वो भी बिल्कुल डिफरेंट है। आपने इनिशियली भी देखा होगा इस वीडियो में, कोक स्टूडियो का जो बैकग्राउंड है वो बिल्कुल रेड कलर है, और जो लेटर्स का फॉन्ट है वो भी डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू कुक स्टूडियो जो कि येलो कलर के कॉम्बिनेशन में है। आप देख सकते हैं कोक स्टूडियो का बैकग्राउंड रेड है, कुक स्टूडियो का बैकग्राउंड ब्लैक है। कोक स्टूडियो का जो लेटर ये जो वर्ड्स के फॉन्ट है वो भी बिल्कुल डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू कुक स्टूडियो। और जो कुक स्टूडियो है वो आपको कुक स्टूडियो दिख रहा होगा, आप उसको स्टूडियो नहीं पढ़ सकते अगर आप देखें तो। और इसके अलावा कलर कॉम्बिनेशन भी बिल्कुल डिफरेंट है दोनों के दोनों फ्रेंचाइजीज़ का। तो दोनों ने अपने आप को सही साबित करने के लिए अपने अपने पॉइंट्स दिए कोर्ट के सामने। लेकिन आगे क्या हुआ है, द कोर्ट हैज़ आस्क्ड द पार्टीज टू कंप्लीट प्लीडिंग्स इन द केस एंड लिस्टेड इट फॉर फर्दर कंसिडरेशन ऑन September 12। इफ़ द मैटर इज़ रिजॉल्व पार्टीज में मूव एन एप्लीकेशन सेड। तो ये तो दोनों ने अपने आप को काउंटर करने की कोशिश करी, बट कोर्ट ने कंप्लीट प्लीडिंग के इस केस को लिस्ट अभी फर्दर कंसिडरेशन के लिए रखा है टिल September 12, जो कि अभी फ़िलहाल तो डेट चली गई है, अक्टूबर आ गया है। देखिए इस मैटर में क्या होता है। इफ़ द मैटर इज़ रिजॉल्व पार्टीज में मूव एन एप्लीकेशन। अब हम फिर से चेकआउट करेंगे इस मैटर में क्या हुआ है। जो भी इसका फाइनल जो भी आता है डिसीजन हम आपको ज़रूर बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में कि वो किसके फेवर में रहा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, समझ आता है आपको, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने आस पड़ोस के लोगों से, करीबी लोगों से शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।